हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वीआईएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। हम शुरू कर चुके हैं परसेंटेज की पीवाईक्यू सॉल्विंग, ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन को। द टैंक ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days, ठीक है। If he starts using 25% more every day, for how many days will the tank full of petrol last? ठीक है। अरुण की मोटरसाइकिल जो है, ठीक है, अरुण का मोटरसाइकिल, तो इसके जो मोटरसाइकिल की टैंक है, इसको लेट कर लेते हैं हम 100%, ठीक है। 100% लेट कर लेते हैं कि ये 100% कितने दिन जाता है? 10 दिन, 10 डेज। इफ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25%, अगर ये अपना काम 25% से बढ़ा देता है, मतलब यूज ऑफ मोटरसाइकिल 25% बढ़ा देता है डेली, तो इसकी पेट्रोल, मतलब इसकी बाइक की पेट्रोल कितने दिन तक चलेगी, ठीक है, ये निकालना है। बताइए। चलिए, जिनसे नहीं हुआ वो यहाँ पे देखिए, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लीजिए, है ना, लेट कर लीजिए कि जो अरुण है वो डेली कितना यूज करता है पेट्रोल। डेली पेट्रोल यूज एक्स, ठीक है। एक्स जो वैल्यू है, ये पेट्रोल डेली यूज करता है, ठीक है ना। तो 10 दिन का क्या हो जाएगा? तो 10 days इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। पेट्रोल यूज होगा 10x। अब ये तो हो गई नॉर्मल टाइम की बात, ठीक है। आगे क्या कहता है कि 25% से इसका क्या होता है, डेली यूज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है 25% से। अब जब 25% से इंक्रीज हुआ, तो मतलब क्या हो गया, एक्स को प्लस करेंगे क्या, 25%, 25% ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स में 25% हम और प्लस कर देंगे एक्स का ही, जिससे कि हमारा डेली यूज निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। देखिए अब कैसे करेंगे आगे। एक्स प्लस 25%, यानी कि 25/100 हो जाएगा, इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25। इसको सिंप्लीफाई कर लें, रहने देते हैं फिलहाल, है ना, ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ये हो जाएगा 100x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25x अपॉन 100 बराबर 125x अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा। अब चाहे इसको आप सॉल्व थोड़ा सा वो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब या तो ये नंबर होगा, है ना, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 25 से अगर काटा जाए तो 25 चौक 100 और 25 छक 125, तो 6/4, 6x अपॉन 4, ये हो जाएगा, ठीक है जी। फिलहाल यही रखते हैं। तो अब क्या होगा, अब हम करेंगे टोटल पेट्रोल में से, ये जो हमारा टोटल पेट्रोल है इसको हम करेंगे क्या, डिवाइड, ठीक है, किससे, जो हमारा डेली यूज आया है। डेली यूज कितना है ये, ठीक है। तो टोटल कितना है, 10x। 10x को जब डिवाइड करेंगे 125x अपॉन 100 से, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, है ना। तो क्या होगा, 10x अपॉन 125x इंटू 100, x से x कैंसिल। अब 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, मतलब टोटल 8 डेज, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है।
8 डेज। ठीक है जी, समझ आया इतना? ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा मेथड क्या है इसका, एक फॉर्मूला है जो आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं उसको, और उस फॉर्मूले पे बस आपको पुट कर देने की वैल्यूज, आपका आंसर निकल जाएगा सिंपली। ठीक है, फॉर्मूला है न्यू ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू ओल्ड ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस इंक्रीज इन रेट। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है जी, अब यहाँ पे न्यू ड्यूरेशन, ओल्ड ड्यूरेशन और इंक्रीज इन रेट, ये क्या है, आपके पास तीन वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू ड्यूरेशन हमें निकालना था, तो ओल्ड क्या है, ओल्ड ड्यूरेशन क्या है, 10 डेज। ठीक है, इंक्रीज इन रेट क्या है, इंक्रीज जो है वो 25% है। ठीक है, तो अब इसको हम फॉर्मूले पे जब पुट करेंगे, तो न्यू, न्यू क्या निकलेगा, ओल्ड 10/1 प्लस 25% है, तो 25% कैसे लिखेंगे, 25/100। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो 10/100 प्लस 25/100 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10/125/100 होगा। ठीक है जी, अब जैसा कि मैंने बताया, नीचे अगर डिवाइड में हो तो ऐसे घूम जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो 10/100/125 ऐसे लिखेंगे। फिर अब क्या होगा, अब इसको हम काटेंगे 25 से, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया, 4 और 2 रह गया, तो 4 × 2 बराबर 8 डेज। ठीक है जी, सेम आंसर आया। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करते हैं, तो हमें इतना जो हमने यहाँ पे तामझाम किया, यहाँ पे ये जो तामझाम किया हमने यहाँ पे, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो हम इस फॉर्मूले पे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, आएगा ही नहीं या नहीं आएगा, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मिलेगा। किससे मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में कहता है अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है जी, अब इसका जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है 40% से। ठीक है, मतलब लेंथ को 40% इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीजिंग विड्थ बाय 20%। अब इसका जो विड्थ है ना, यानी चौड़ाई, इसको क्या करता है, 20% से इसको डिक्रीज करता है, डाउन करता है। ठीक है, अब पूछा क्या क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन, तो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा इसका, हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि जो एरिया होता है ना, किसका, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L/B। यहाँ पर इसको बोलते हैं लेंथ और इसको विड्थ। ठीक है जी, ये हमारा विड्थ और ये है लेंथ। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नया एरिया, जो नया लेंथ है वो है ये, मतलब कि जो भी हमारा लेंथ होगा, ठीक है, 40% से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, देखिए कह रहा है लेंथ 40% से इंक्रीज हुआ, मतलब लेंथ को अगर लेट कर लीजिए एल। ठीक है, मान लेते हैं हमारा लेंथ कोई भी गिवन है एल। ठीक है, तो एल में 40% अगर इंक्रीज करें, एल ऑफ 40% ऑफ एल। ठीक है, मतलब लेंथ, लेंथ का 40% क्या होगा, L/100। ठीक है, और इसको प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे एल में, मतलब जो हमारा पहले लेंथ था उसके अंदर। ठीक है, तो
जो ओरिजिनल लेंथ है वो मान लीजिए कि L है और W है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, फिर ये क्या हो जाएगा 0.4 L प्लस L, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 L, ठीक है। बात समझ आई इतनी, ठीक है। अब देखिए अब ये है 20% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि 20% ऑफ W, ठीक है। तो 20/100 इंटू W, ये इसका मतलब हुआ, और इसमें प्लस कर देंगे क्या, W, ठीक है। इसके अंदर हम क्या प्लस कर देंगे, W, तो क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे इतना, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे इतना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.2 W, और हम माइनस किस में से करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, इसको हम ऐसे करेंगे इसका, या फिर ऐसे कर लीजिए 20/100 इंटू W, ठीक है। तो 0.2 W। अब क्या करेंगे, जो न्यू विड्थ होगी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी W माइनस 0.2 W, ठीक है। तब सही आएगा, नहीं तो फिर उस वक्त नेगेटिव में आ जाता। तो अब क्या आएगा 0.8 W, ये हमारा आ गया नई विड्थ, यानी कि न्यू एरिया इक्वल्स टू न्यू लेंथ इंटू न्यू विड्थ, ठीक है जी। बात समझ आया इतना, ठीक है। तो अब नया विड्थ क्या है, नया विड्थ है, सॉरी नई लेंथ क्या है, नई लेंथ है ये, ठीक है, ये है न्यू लेंथ, और न्यू विड्थ ये, ठीक है जी। तो अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे 1.4 L इंटू 0.8 W, तो कैसे होगा, अब हम इनमें से ये W और L को एक जगह कर लेते हैं और इन दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.4 इंटू 0.8 इंटू L इंटू W, ठीक है, वेरिएबल से एक साथ आ गया। अब 1.4 0.8 जब इसको हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, 2 3, 8 कम 8 और 3 11, ठीक है। और फिर जीरो से करेंगे तो 0 0, ठीक है जी। तो 2 1 1, अब दो के दो है यहाँ पे डेसिमल में, तो 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या है 1.12 L इंटू W, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, न्यू एरिया, ठीक है जी। क्या यही आंसर होगा, देखते हैं। अब इसमें तो परसेंट में बोला है, तो जब परसेंट में बोला है तो अब हम इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, इंटू 100 और फिर परसेंट, ठीक है जी। तो अब हम ये जो फर्स्ट क्वांटिटी निकालेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी कैसे होगा, फर्स्ट क्वांटिटी होगा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, ठीक है, इंटू 100 और परसेंट का साइन, ठीक है जी। तो अब क्या होगा 1.12 को हटा देते हैं, 1.12 इंटू L इंटू W अपॉन ओल्ड क्या है, ओल्ड है L इंटू W और 1, और यहाँ पे माइनस में भी तो है ना 1 L इंटू W, ठीक है जी, L इंटू W इंटू 100, ठीक है। समझ आया इतना, L इंटू डब्ल्यू कैसे है, इसका लेंथ कितना लेट किया था, लेंथ ब्रेथ क्या लेट किया था हमने L और L W, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भी तो हो जाएगा ना L इंटू डब्ल्यू, यही तो होगा ना L इंटू डब्ल्यू, ओरिजिनल जो लेंथ और ब्रेथ था हमारा उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 1.12 में से हम जब इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.12 इंटू L इंटू डब्ल्यू, ठीक है, अपॉन L इंटू डब्ल्यू इंटू 100, तो L इंटू डब्ल्यू से L इंटू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, 100 को जब 0.12 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा 12%, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंट का साइन भी तो है ना ये वाला, ठीक है जी, परसेंट का साइन भी है यहाँ पे, है ना।
तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12%। अब 12% आ रहा है तो मतलब ये वाला है आंसर, ठीक है। आंसर हमारा बी है। अब इन केस अगर यहाँ पे कहता है इंक्रीज की बजाय एक और ऑप्शन यहाँ पे डाल देता कि हैज, या फिर ये फोर्थ ऑप्शन को अगर हम हटा के यहाँ पे लिख दे हैज डिक्रीज बाय 12%, ठीक है, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो जाता है ना, दोनों में आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि 12% आया। तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव का आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, और अगर नेगेटिव का आता तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निक्स, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है, वेयर पॉजिटिव मतलब इंक्रीज और नेगेटिव साइन यूज होगा डिक्रीज, ठीक है। क्या आप सबको ये वाला फॉर्मूला याद है? बिल्कुल, ये लेक्चर नंबर 2 में कराया गया है आपको, ठीक है। जिनको याद नहीं है या जिनने नहीं देखा है वो वहां पे आप जाके देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के अनुसार x क्या है, x है 40%, ठीक है जी। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है जी। सेकेंड y क्या है 20%, ठीक है जी, y है 20%, 20%। अब ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का, मतलब ये पॉजिटिव का 40% होगा, मतलब 40, ठीक है, और ये नेगेटिव का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे इसको, इस फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40 माइनस 20, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का रखेंगे, फिर 40 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100, ठीक है जी, और परसेंट का साइन। बात समझ आया आपको इतना? ठीक है। अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40 में से 20 तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा माइनस का आएगा, अभी प्लस रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 20 को जब हम इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 800। साइन नेगेटिव का भी है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन जब इधर आएगा तो इससे ये मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 100, ठीक है जी। समझ आया इतना? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे परसेंट का साइन, ठीक है। अब 100 से, मतलब 0 से 100 से इसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 बार में सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो मतलब अब क्या रह गया, 20 माइनस 8%, ठीक है। तो अब क्या आया, 20 में से 8 गया 12, 12% पॉजिटिव का आ रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब आप देखिए फॉर्मूले के अनुसार हमारा आंसर इतना इजीली आ गया, और इसके थ्रू इतना टाइम लगा हमें, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इजी होगा कि कौन से फॉर्मूले को हमें किस में और कब इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रीड कीजिए इस क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कह रहा है कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड 60% मेन, ठीक है, और 40% वुमेन, 70% मेन एंड 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, ठीक है जी। एक कंपटीशन एग्जाम होता है, ठीक है, एक एग्जाम होता है, मान लीजिए यूपीएससी वाला, ठीक है, हमारा यूपीएससी सीएससी का एग्जाम, ठीक है जी। इसमें 60% मैन है और 40% वुमेन है। 60% क्या है, मैन एंड 40% वुमेन, ठीक है जी। अब इसमें कहता है कि 40%, मतलब टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गई ये 100%, ठीक है जी। अब इसमें से 70% जो वुमेन है, 70% मेन और 75% वुमेन, मतलब यहाँ पे 70% मैन
और यहाँ पे 75% वुमेन। ठीक है जी। क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। जहाँ पर अब यहाँ से मैन कितने हैं, मैन ये है, यहाँ से इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, ये फर्स्ट स्टेज है ना। तो अब यहाँ से 80% मेन और यहाँ से 70% वुमेन। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ से सेकंड स्टेज पे यहाँ पे 70% और ये 80% वुमेन सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें सब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, या ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, या मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, या बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला है, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट में कहता है ये वाला पार्ट, मतलब टोटल कितना है 100 मान लेते हैं, लेट कर लीजिए आप, है ना, कि लेट कर लीजिए टोटल कैंडिडेट्स 100। ठीक है जी, टोटल कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है 100 है। अब 100 में से 40% क्या है, 40% वुमेन है। ठीक है, 40% वुमेन है, तो ये कितने हो गए, 40 कैंडिडेट हो गए। अब 60% मैन है, तो 60% मैन, तो कितना हो गया ये 60 मैन हो गए। ठीक है जी, इतना समझ आया। ठीक है, अब देखिए अब कहता है ये 40% वुमेन में से 75% वुमेन जो है वो फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई कर लेती है, मतलब 75% ऑफ किसका, 40 का। तो 75% ऑफ 40 क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट। ठीक है, तो 40% कितना हो जाएगा इसका, उसके लिए क्या करेंगे हम 75/100 इंटू 40। ठीक है, ये करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे 70% है किसका, 60 का, तो 70% ऑफ 60। ठीक है जी, 70% ऑफ 60 मतलब 70/100 इंटू 60। अब इसका बताइए कितना आ रहा है, दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6×7=42 यानी कि 42 स्टूडेंट्स, और यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, और क्या हो जाएगा ये, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं 25×3=75, 25×4 100, 4 से 10 यानी कि 30। ठीक है जी, मतलब 30 वुमेन वुमेन और 42 मेन। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड स्टेज की बात करता है ये। सेकंड स्टेज में क्या है, 70% वुमेन और 80% मेन, मतलब अब हम बात करेंगे ये 30 में से और ये 42 में से। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेज में 70% ऑफ इसका वुमेन का, ठीक है, यानी कि 30 इज इक्वल्स टू 70/100 इंटू 30। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 21। ठीक है जी, और 80% ऑफ 42, तो 80% ऑफ 42 क्या हो जाएगा, 80/100 इंटू 42। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, 5 से ये कटेगा, 5×8=40 और 5×4=20, 4×4=16 और 4×8=32 और एक 33। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेज में, ठीक है, वुमेन्स जो है उनकी संख्या कितनी है 41, और मेंस की संख्या कितनी है 33.6। ठीक है जी, अब देखिए अब ये ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पे कि सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, फर्स्ट ऑप्शन कहता है। ठीक है, तो क्या आप बताइए कि सक्सेस रेट क्या है, सेकंड स्टेज को जब क्लियर किया, मतलब हमारा ये जो फाइनल रिजल्ट है इसमें इसमें ज्यादा संख्या किसकी है, मैन की या वुमेन की, ऑब्वियसली मैन की, है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब कहता है ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%।
ओवरऑल सक्सेस रेट की बात की जाए तो क्या वो 50% से कम है? बताइए। देखिए, वुमेन प्लस मेन, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 21 प्लस 33.6 दैट इज 54.6, ये है। ठीक है, अब इसको अगर परसेंट में निकाला जाए, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, है ना, क्या हो गया 54.6%। यहाँ पे क्या कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। क्या ये 50% से कम है? नहीं, 50% से ज्यादा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब ऑप्शन सी की बारी आती है, मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन। क्या आदमियों ने ज्यादा महिलाओं के कंपैरिजन में आदमियों ने ज्यादा एग्जाम को क्लियर किया है? बिल्कुल, 33% मैन की संख्या है और 21 वुमेन्स है। ठीक है जी। तो ज्यादा किसने ज्यादा लोग की संख्या किसकी है? मैन की, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन क्या कहता है? लास्ट ऑप्शन कहता है कि बोथ ए एंड बी, ए और बी ये दोनों करेक्ट है। तो जब ए और बी इनकरेक्ट है तो लास्ट ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए। ठीक है जी, यहाँ पे कितने मैगजीन है? ए, मैगजीन ए रीड करती है 45%, 55% रीड मैगजीन बी। ठीक है जी, एंड 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी बोथ। ठीक है जी, तो इसको जरा हम लिख लेते हैं, मैगजीन ए, बी और सी। ठीक है, इसमें से 45% ए रीड करती है, 55% बी रीड करते हैं और 40% सी रीड करते हैं। ठीक है जी, अब कहता है कि 30% जनता जो है वो ए और बी दोनों रीड करती है, यानी कि 30% जनता ए और बी दोनों मैगजीन को रीड करती है। ठीक है, एंड 50% रीड बी एंड सी, और जो 50% जनता है वो बी और सी दोनों रीड करती है। ठीक है जी, 15%। अब कहता है कि 25% जो है वो ए सी, ए और सी को रीड करते हैं। ठीक है, यानी कि ए और सी, यहाँ पे अलग कर देते हैं, यहाँ से ए और सी। ठीक है, कितना? 25% जनता। लास्ट में 10% बचता है, वो सबको रीड करते हैं। ठीक है, जो 10% है वो तीनों मैगजीन को रीड करते हैं। ठीक है, 10% जनता। अब क्वेश्चन क्या कहता है फिर आगे, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन। तो फिर वो कितने लोग हैं, कितने परसेंट जनता है जो कि कोई भी मैगजीन रीड नहीं करती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन, इसको 100% लेट कर लीजिए। ठीक है जी, कितना लेट कर लिया हमने? 100%। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, आपको सिखाया था वेन डायग्राम। ठीक है, तो उसी वेन डायग्राम को फिर से बनाना है। देखिए, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये है सी, ए और बी। ठीक है जी, तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है, ए कितना है? 45% है। ठीक है जी, ए है 45%, सी कितना है? ये है 40%, और ए बी कितना है? ये है 55%। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? 55%। अब कहता है कि यहाँ पर ए बी, तो जब ए बी की, ये तो ए अलग और बी अलग हो गए है ना, ए बी की जब बात की जा रही है तब की जा रही है ऐसे। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात की जा रही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जहाँ पे ए और बी
दोनों में मैच कर रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। और जब ए बी सी सॉरी और जब ए बी सी तीनों की बात की जा रही है, तब बात की जा रही है इस वाले पार्ट की, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है जी, बात समझ आया इतना? ठीक है, तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बी क्या कहते हैं, ए बी और सी इन तीनों का निकालने का। जैसे देखिए लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए और ए यूनियन बी, ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये यूनियन होता है बाहर में, ठीक है, उसको 100% बोलते हैं। और ये जो ए बी और सी इनमें से जो रीड नहीं कर रहे हैं न्यूज़पेपर, उनका बाहर में आएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल ये 100% का होता है। अब ए और बी का क्या बताया था फॉर्मूला, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हो गया ए और बी का। और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब देखिए ए और सी का क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी सी का, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस। अब इसमें से हम करेंगे माइनस, क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इसमें से माइनस करेंगे ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। और लास्ट में हम प्लस कर देंगे क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। समझ आया आपको इतना? ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पे, जो भी वैल्यूज है। देखिए ए कितना है, ए है 55%, ए सॉरी 55, नहीं 50 नहीं 45% है। ए है 45% प्लस बी है हाँ 55% प्लस सी कितना है 40% माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों जो रीड कर रहे हैं वो कितना है 30%, माइनस 30%, फिर माइनस 15%, फिर माइनस 25%, ठीक है जी। अब लास्ट में क्या है, ये 10% है, इसको हम कर देंगे इसमें प्लस, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों हो गए, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमने करना है माइनस, प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस, ठीक है। तो 45 55 और 40 कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 0 4 5 1 9 9 1 10 और 4 14 और ये एक 15, 150%। अब माइनस करेंगे 30%, 15% और 25%। अगर हम इसको प्लस करें तो कितना आएगा, 5 5 10 0 3 4 और 3 7, ठीक है जी 70%। अब जब इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये हमारे पास 80%। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी जो वैल्यू है वो है 80%, ठीक है जी। ये टोटल जो है ए बी और सी इन तीनों का जो है वो कितना है 80% है। तो जब हमने लेट किया है टोटल पॉपुलेशन 100% है और 80% जनता जो है वो क्या कर रही है, मैगजीन को रीड कर रही है, ठीक है, मैगजीन रीड कर रही है। तो हमें क्या निकालना था, व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन। तो जो जनता कोई भी मैगजीन रीड नहीं कर रही है उसके लिए हमें क्या करना है, 100% में से जो रीड कर रहे हैं उनको माइनस कर देना है, मतलब 80%। तो क्या आ जाएगा 20%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है जी। समझ आया इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड कीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट कैंडिडेट्स अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 50% मार्क्स से सिक्योर कर लेता है इन ईच क्वेश्चंस, ठीक है। इफ ही ऑब्टेन्ड टोटल 40% मार्क्स इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चंस आर ऑल क्वेश्चंस इन द टेस्ट कैरिड इक्वल मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट।
इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कैंडिडेट है, ठीक है जी, एक कैंडिडेट है और वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है। टेस्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है? 8 क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब 8 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको वो एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक क्वेश्चन में 50% मार्क्स सिक्योर कर लेता है। मतलब एक क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको 50% मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में 50% मार्क्स उसको मिल जा रहे हैं। और अगर वो टोटल 40% मार्क्स, यानी कि उसके टोटल मार्क्स कितने आते हैं? टोटल मार्क्स ऑब्टेन, है ना, जो टोटल मार्क्स उसको मिले वो कितने मिले हैं? 40% मिले हैं, ठीक है। यानी कि ये टोटल 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी मार्क्स आए वो कितना आए हैं? 40% आए हैं। तो और सभी क्वेश्चंस क्या है? ऑल क्वेश्चंस कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स, यानी कि सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है, इक्वल मार्क्स, बराबर मार्क्स है। अब हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आप लेट कर लीजिए, ठीक है। लेट कर लीजिए क्या कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स, ठीक है। एक नंबर का हम लेट कर लेते हैं। अब क्या होगा? कह रहे हैं कि 8 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया है, 8 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स मिले हैं? 50% मार्क्स मिले हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम 50% मार्क्स निकाल लेते हैं एक क्वेश्चन का कितना होता है, ठीक है। अब हमें पता है एक क्वेश्चन मतलब एक नंबर का है, ठीक है। तो अब इसका 50% ऑफ 1, ठीक है। एक क्या कहते हैं, 1 का 50% कितना होगा? तो 50/100 इंटू 1, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा? 0 से 0 कैंसिल, अब ये हो जाएगा आंसर इसका 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक है जी। तो 0.5 मार्क्स मिलते हैं इसको एक क्वेश्चन पे। तो 8 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 8×5 = 0.4 मार्क्स। 0.4 होगा? नहीं, 0.4 नहीं होगा, 4 मार्क्स हो जाएगा, 4.0 मार्क्स, ठीक है जी। ये हो जाएगा 8 क्वेश्चन पे। इतना समझ आया? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, अब टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है, ठीक है। क्या लेट करना है? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है जी। टोटल मार्क्स अब हमारे पास कितना आ गया? एक्स है, ठीक है। तो अब इसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं? 40%, ठीक है। किसका? टोटल में से। तो मतलब 40%, 40% ऑफ एक्स, ये इसको मार्क्स मिला है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, अब परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इंटू 100 और फिर परसेंट का साइन, ठीक है जी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 और फिर परसेंट का साइन, ठीक है जी। यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से करना बस इतना है कि जो ये फॉर्मूला है इस पे वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है? कितना हमें मिला है? 4 मार्क्स, है ना। 4 अपॉन टोटल मार्क्स कितना है? लेट किया हमने यहाँ पे एक्स, ये, ठीक है। तो एक्स इंटू 100 फिर परसेंट का साइन, ठीक है जी। और इसकी, ये इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई है? 40%, जो उसको हम मिला है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा?
आगे सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पे ये 100 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 4/x इज इक्वल्स टू 40/100। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आया ये? 4/x इज इक्वल्स टू 0.4, ये आएगा। अब क्या करेंगे आगे? अब जब हम यहाँ से x को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तो यहाँ लिख लेते हैं इधर, ठीक है। जब हम यहाँ पे 4/x से 0.4 x को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? अब यहाँ से 0.4 को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जब हम 0.4 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा? 4/0.4 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर में आ जाएगा इंटू 10। ठीक है जी, अब 4 से 4 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है जी।